जो थर्सडे का न्यूज़पेपर, इसमें हम कुछ न्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि सी ए एन आर सी प्रोटेस्ट फाइंड मेंशन इन यूएस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। मतलब क्या है इसका? इसमें इंग्लिश का मतलब समझाने के लिए ही ये मैंने खबर पर इसको हाईलाइट किया है। इसका मतलब है कि सी ए एन आर सी का जो प्रोटेस्ट है, उसने अपना मेंशन उसको मिला है कहाँ? यूएस की रिपोर्ट जो है रिलीजियस फ्रीडम की, उसमें। ठीक है। अगला है ऑयल वेल जो है, ऑयल का कुआँ है, वहाँ पर आग लग गई है असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। अगला है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने जो इंडिया की रेटिंग दी है 2022 तक 8.5% ग्रोथ आ जाएगी। और ये कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है, कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। कंट्रोवर्सी पे ध्यान नहीं देंगे। इसमें भी बीजेपी इज़ ट्राइंग टू टॉपल द अशोक गहलोत गवर्नमेंट। ये किसने कहा है? कांग्रेस ने कहा है। लेकिन टॉपल का मतलब क्या होता है? गिराना। ठीक है जी। अब ये मैंने इसीलिए रखा है कि आपको इसकी इंग्लिश बता सकूं। इट्स आउट टू शोर अप इट्स डिफेंस। यानी कांग्रेस ने ये बात क्यों कही है? अपना डिफेंस को मजबूत करने के लिए इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है। ठीक है। डॉक्टर्स कस्तूरबा हॉस्पिटल थ्रेटन टू क्विट। कस्तूरबा के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने धमकी दी है कि इसलिए स्ट्राइक के लिए पर जाने के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं आई है। अगला है सबमिट पर्सनल एफिडेविट ऑन लीक इन्फॉर्मेशन। देखो, एफिडेविट देने के लिए कहा है किसने? हाई कोर्ट ने। क्यों कहा है? ये जो देवांगना कलिता है ना, पिंजरा तोड़ के एक्टिविस्ट है, तो उसमें उस केस में जो है उनकी कोई रिपोर्ट, वो जो है डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, तो डीसीपी को इस एक एफिडेविट सबमिट करना है कि स्टेटिंग करते हुए, बताते हुए कि कैसे कैसे वो लीक हुआ है। ठीक। चलो, इसके बाद ये आर्टिकल देखते हैं, चाइना वाला। चाइना की न्यूज़ डेली आती है। चाइना और स्टैंड ऑफ पे जो बातचीत चल रही है उसकी इंग्लिश देखते हैं। चाइना रीचेस अकॉर्ड विद द इंडिया ऑन एल एस स्पैट। मतलब क्या हुआ इसका? चाइना पहुंचता है एग्रीमेंट पर विद इंडिया ऑन एल एस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके, जब झगड़ा है। स्पैट मतलब झगड़ा। ठीक है। बीजिंग ने भी कहा है, सेज पॉजिटिव कंसेंसस, यानी सहमति हो गई है, रीच हो गई है, पहुंच गई है इन टॉक्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ठीक है। बीजिंग ने भी स्टेटमेंट दे दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या है? चाइना सेड ऑन वेडनेसडे इट हैज़ रीच्ड एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन ऑनगोइंग टेंशंस अलोंग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये सब बात है। डिसएंगेजमेंट में धीरे धीरे ट्रूप्स धीरे धीरे पीछे हो रही हैं, ये सब हो गया है। लेकिन ये सब जगह नहीं हुआ है, ये कुछ एरियाज़ में हुआ है। अभी भी स्टैंड ऑफ है पेंगोंग लेक पर। और जो ये बातें भी छोटी मोटी बातें चल रही हैं, मेजर जनरल्स के बीच में बातें चल रही हैं। और PP-14 ये जो मुद्दा अभी भी बना हुआ है, कमांडर जनरल के बीच में बात चल रही है। PP-10, 15, PP-17 पेंगोंग लेक के पास अभी भी ये चल रहा है, चुशुल में है ना, चुशुल एंड नॉर्थ बैंक ऑफ ये एरिया में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। और इसमें आगे भी ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो, एक सेकेंड, कि देखो ये नकुला जो है ना सिक्किम में, अभी इसका भी स्टैंड ऑफ बना हुआ है, इस पर भी अभी कोई चीज़ बातचीत नहीं हुई है। ठीक है। अभी सिर्फ वहाँ की बात चल रही है। टेकिंग एक्शन क्या है? दोनों जो गवर्नमेंट, दोनों चाइनीज़ और इंडियन गवर्नमेंट है, दोनों डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल के थ्रू बातचीत कर रही है, एक्शन में है, एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से डिसंगेज धीरे धीरे हो रहे हैं ऐसा। अब ये मैंने थोड़ा एक इंग्लिश के लिए रखा है, द टू साइड्स आर टेकिंग एक्शंस इन लाइन। इन लाइन विद का मतलब क्या होता है? एक समान, एक मतलब एग्रीमेंट के समान, अनुरूप। टू एमेलियोरेट द बॉर्डर सिचुएशन, ये मतलब उसको ठीक करने के लिए, बॉर्डर सिचुएशन को वो करने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उन्होंने कहा है कि पार्शियल डिसएंगेजमेंट यानी हटना हो गया है। लेकिन कहाँ पर हुआ है? गलवान एरिया में, हॉट स्प्रिंग्स में, पेंगोंग लेक पर नहीं हुआ है। ग्लोबल टाइम्स जो है ये चाइनीज़ माउथ पीस है, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट को कुछ भी कहना होता है इस न्यूज़पेपर के थ्रू कहते हैं। तो उसमें भी क्या है, ये है कि अभी ऑन गोइंग जो डिस्प्यूट है वो थोड़ा और चलेगा, उन्होंने कहा है। क्योंकि ये जो वहाँ के दो मसले तो ठीक हो गए, लेकिन ये पेंगोंग लेक का जो है और नकुला का जो सिक्किम है, अभी वो सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जो पार्टीज़ हैं वो कर रही हैं इसको, ये है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं इसको। नेक्स्ट आर्टिकल है कोविड-19 टर्न्स इंडियाज़ अर्बन ब्लाइट। मतलब जो शहरों का दृष्टिकोण है उसको थोड़ा सा ये टर्न कर देता है। क्या है ये? देखो, मेजर जो सिटीज़ हैं, चार सिटीज़, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद और मुंबई, यहाँ पर इतने ज़्यादा केस हैं कि टोटल केस का फोर्थ, मेरे ख्याल में फोर्थ या 43% तो यही है, चार सिटीज़ में ही है। ठीक है। और इन चारों सिटीज़ का मिलाओगे आप केस तो लगभग 1,25,000 हो रहा है। और डेथ हो रही है 4,000 अराउंड, जो कि 55% है जो टोटल डेट्स है उसका। तो आप इस आर्टिकल में देखोगे कि ये जो सिटीज़ हैं इसमें कितना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। और आने वाले टाइम में ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को इतना दिक्कत करनी सहनी पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें 5 मिलिटेंट्स गन डाउन इन शोपिन।
जो कश्मीर का, साउथ कश्मीर का एक रीजन है। अब ये जो 5 मिलिटेंट्स थे वो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से मिल के गए उससे थे, और लगभग 14 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया लगभग कुछ ही दिन में। और ये जो है ना, ये इसमें देखो मेन बात क्या है, इसमें यह है कि हाँ, स्टेप अप काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस, मतलब एक मतलब एक तरह से जवाबी कार्रवाई इज़ पुटिंग ए सस्टेन प्रेशर ऑन द मिलिटेंट्स आउटफिट्स इन साउथ कश्मीर। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो जवाबी कार्रवाई है, स्टेप अप काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस है ना, इस पुटिंग सस्टेन प्रेशर, मतलब ये सब वो रख रहा है उन पर, जवाबी कार्रवाई उन पर दबाव बना रही है, किस पे, मिलिटेंट आउटफिट यानी मिलिटेंट का जो आतंकवादियों का संगठन है उस पर, ठीक है। और कहाँ पर ये, पुलवामा, कुलगाम और शोपियान में, ये आपको रीजन ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जो बताता है कि ज्वेलरी को लाया गया है कंसाइनमेंट्स को पीएनबी केस से रिलेटेड है या आर्टिकल। इसमें हम देखेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगभग 1350 करोड़ रुपए की कंसाइनमेंट, जो कि 108 आइटम से हांगकॉन्ग से लेकर आए हैं। ये जो वहाँ पर अपने काउंटर पार्ट छोड़ रखे थे, यानी जो अपने समकक्ष जो भी थे वो वहाँ पर उससे सारी खबरें दे रहे थे। और ये केस रिलेटेड है नीरव मोदी से और उसके अंकल जो है मेहुल चौकसी से, ठीक है। और जो आइटम लिए लाए हैं वहाँ से वो डायमंड्स वगैरह ये सब है, इसमें ज्वेलरी है, और लगभग ये 2.5 किलो के राउंड थी। और इससे पहले ये अक्यूज़ ने भेजी थी हांगकॉन्ग फ्रॉम दुबई, ये इस तरह से कुछ है कि 2018 में भेजी गई थी, और इस तरह कुछ है कि कैसे कैसे उन्होंने भेजा। और उसके अलावा जो मोदी है, नीरव मोदी, उसकी 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और खुद नहीं करी है, मुंबई कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट है मुंबई में, उन्होंने ऑर्डर दिया है। और ये कुछ इस पर केस भी लगा है अंडर फ्यूजिटिव को इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल है इसमें आदित्यनाथ कमेंट्स एंड नो प्रिपेयर्ड। नेपाल का जो पीएम है केपी शर्मा ओली, उसने ये कहा है कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो कमेंट किए हैं नेपाल के रिगार्डिंग वो इनअप्रोप्रिएट और कंडेमेबल है, ये उन्होंने कहा है केपी शर्मा ओली ने। तो ये दिखाता है कि आपको मैं बता दूं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट और काफ़ी उसको कर रखा है नेपाल को। तो नेपाल जो भी बोल रहा है समझ लो चाइनीज़ गवर्नमेंट के दबाव में या चाइनीज़ गवर्नमेंट के कहने पर बोल रहा है, ठीक है। अभी ये बात कही है कि मैं थोड़ा इंग्लिश पर इधर ध्यान दूंगा आपके लिए, कि अनसाउंड फैक्ट्स का मतलब होता है निश्चित तथ्य, और हाउस ऑफ लोअर जो है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो ये लोअर हाउस है नेपाल का, क्योंकि वहाँ पर भी अब डेमोक्रेसी आ गई है। तो अब देखते हैं कि ये लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा है नेपाल के केपी शर्मा ओली ने कि हिज कमेंट्स आर इनअप्रोप्रिएट एंड नॉट लेजिटिमेट, मतलब वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, ये उसने कहा है। और नेपाल के बारे में कमेंट किया था, ये था बिफोर डिसाइडिंग पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब नेपाल ने क्या हुआ, अभी भी जो नक्शा जारी किया है, मैप जारी किया है, उसमें इंडियन टेरिटरी को अपना बताया है। तो नेपाल को ये सलाह दी गई थी कि भाई नेपाल को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस के ध्यान भी रखना चाहिए, और तिब्बत के साथ क्या हुआ ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये एक्चुअल में कहा था सीएम यूपी के सीएम ने, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ये सीएम केजरीवाल और एलजीज के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में किस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, और रिपोर्ट हैज़ नोटेड, ये लाइन देखो आप, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, रिपोर्ट हैज़ नोटेड, थोड़ा देखो, रिपोर्ट हैज़ नोटेड का मतलब है रिपोर्ट में कहा गया है ना। जब ये लाइन आए तो इसका मतलब समझना, रिपोर्ट हैज़ नोटेड, रिपोर्ट में कहा गया है। और लेटर इन द डे मिस्टर केजरीवाल कोल्ड ऑन यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। इसकी इंग्लिश का मतलब क्या है, हम बेसिकली इंग्लिश पर ध्यान दे रहे हैं, कोई भी है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो लेटर इन द डे मतलब दिन में, बाद में, केजरीवाल ने मुलाकात की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब है इंग्लिश का। नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल है गुजरात की जो गर्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो 674 गिल लायंस उसके पास हैं, वो उसकी मेज़बानी करता है। तो ये एशियाटिक लायंस है, वहाँ पर बढ़ गई है पॉपुलेशन हर 5 साल में, वहाँ पर जो गिना जाता है। तो देखो ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। और एक लाइन का मतलब बता देता हूँ इंग्लिश में, मोर द मियरर का मतलब होता है जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। और नंबर ऑफ़ एशियाटिक लायंस यानी एशियाई लायंस बढ़ गए हैं 2015 में। देखो क्यों बड़ी बात है ये इसलिए बड़ी बात है, 1990 में कितने थे, लगभग 250 पौने 300। 1995 में कितने, वो देखते देखते कितने ज़्यादा बढ़ गए, है ना, 674। और 2015 से बढ़े हैं 30%। और यही नहीं, इसका एरिया भी बढ़ा है, ये लगभग पहले 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे, अब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो वहाँ का जो इनका वहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो भी है,
जो इनकी देख रेख करता है, उन्होंने कहा है कि हमने टेक्नोलॉजी पर काम किया, वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर दी, मतलब वैक्सीन्स वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह, जो भी वहाँ पर प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स होते हैं, प्रॉपर हैबिटेट मैनेजमेंट किया उनका रहने के, उस हिसाब से स्टेप्स उठाए, मिनिमम ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो उनके साथ, ह्यूमन का ज़्यादा वो ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या फिर जैसे कई बार है ना ह्यूमन परेशान करते हैं उनको, या फिर वो उनके इलाके में चले जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उनकी अलग अलग जगह करी, और काफ़ी स्ट्रेटजी से अपनानी पड़ी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया, लोगों को जागरूक किया, है ना, कोई शिकार करने ना आए और इस तरीके से ना करे। तो इसको देखो, अच्छा एक लाइन इसमें मैं आपकी इंग्लिश के लिए बताऊँगा। मिटिगेशन का मतलब तो ये होता है, क्या होता है बताओ आप? मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, ठीक। और इधर मैं एक चीज़ बताऊँगा, ये एक लाइन है, ये ट्वीट है मिस्टर, ये हमारे पीएम मोदी जी का। इसमें लिखा हुआ है कि कुडोस टू द पीपल ऑफ गुजरात एंड ऑल दोज हुज एफर्ट्स हैव लेड टू दिस एक्सलेंट फीट। मतलब एक्सलेंट फीट मतलब ये एक सराहनीय कामयाबी जो है, इसके लिए ये उनको बधाई दे रहे हैं, ठीक है।